अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में आज जो टॉपिक होगा वो हाइड्रोलॉजिक साइकिल का होगा, या जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। इसे हम लेक्चर नंबर 6 के तौर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलॉजिक साइकिल या वाटर साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल वाटर साइकिल भी कहलाता है और इसका ताल्लुक होता है आगाज से और डिस्ट्रीब्यूशन से पानी का पूरी दुनिया के अंदर। पेचीदा किस्म के पाथवेज इसमें शामिल होते हैं जहां से पानी गुजर कर कभी गैसियस स्टेट में एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, कभी दोबारा जो है ज़मीन पर आकर ओशियंस, लेक्स और रिवर्स में पानी पहुंच रहा होता है। तो वाटर साइकिल हमें ये बताती है कि किस तरह पानी इवेपोरेट होता है ज़मीन की सरफेस से, फिर वो ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वहाँ पहुंचकर वो कूल होकर और फिर ठंडा होकर बारिश बन जाता है, या फिर बर्फ़ की शक्ल में बादलों में जमा रहकर और फिर ज़मीन की तरफ दोबारा गिर जाता है बारिश की शक्ल में। तो पानी जो गिर रहा हो ज़मीन पर वो जमा हो जाती है रिवर्स और लेक्स और मिट्टी और इसी तरह पोरस लेयर्स में, पहाड़ों के सुराखदार लेयर्स में पहाड़ों के, और उसमें से कुछ बह करके दोबारा चला जाता है समंदरों में, जहां ये एक बार फिर इवेपोरेट हो जाता है। तो साइकिलिंग पानी का फिजा के अंदर और फिर फिजा से दोबारा बाहर, ये फायदेमंद पहलू है मौसम का ज़मीन की बका के लिए। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पानी इवेपोरेट हो रहा है समंदरों से या लेक से या दरख्तों से ट्रांसपैरेशन के थ्रू, फिर ये ठंडा होकर बादल बन रहा है और बादल फिर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश बरसा रहे हैं, और फिर ये दोबारा आहिस्ता आहिस्ता फिर लेक्स और ओशियंस की तरफ आ रहा है पानी। अब हाइड्रोलॉजिक साइकिल के प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं। इनमें इवेपोरेशन है, बुखारात बनना, कंडेंसेशन है, पानी का दोबारा ठंडा हो जाना फिजा में, प्रेसिपिटेशन है, बारिश बरसना, इसके अलावा इंटरसेप्शन है यानी वो बारिश जो बरसते हुए कहीं रुक जाए, और इनफिल्ट्रेशन वो बारिश जो पहाड़ों की सुराखों में या ज़मीन में चला जाए, परकुलेशन पानी ज़मीन के अंदर दाखिल होकर ज़मीन की अंदरूनी तह में पानी तक पहुंच जाए, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह, और रन ऑफ और स्टोरेज। ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये ट्रांसपायरेशन है, या स्पेलिंग मिस्टेक है। और रन ऑफ और स्टोरेज ये भी जो है पानी का यानी चलता हुआ जो दरिया वगैरह है या कहीं रिजर्वियर्स हैं जो हम पानी स्टोर हो रहा है उनको कहते हैं। अब हम इन सब को बारी बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इस डायग्राम में आप वाटर साइकिल को बहुत ही जामे अंदाज में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पानी यानी ओशियन से इवेपोरेट हुआ और फिर ये एटमॉस्फेयर में जाकर कंडेंस हुआ और वहाँ से फिर प्रेसिपिटेशन शुरू हो गई, फिर स्नो मेल्ट जब बर्फ़ पिघल गया वो रन ऑफ की शक्ल में चेंज हुआ यानी बहता हुआ पानी बन गया, और कुछ उसमें से इनफिल्ट्रेशन के थ्रू ज़मीन के अंदर चला गया, ग्राउंड वाटर का हिस्सा बना। ये ग्राउंड वाटर कहीं चश्मों से निकलता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं आपको इस समंदर के अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह जो है सरफेस पर जो है सब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन यानी पानी उड़ेगा और दोबारा जो है पानी की शक्ल में नीचे आएगा। ये भी सरफेस रन ऑफ और रन ऑफ यानी ये जो मुख्तलिफ किस्म के दरिया वगैरह बनते हुए ये भी समंदर के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये सारे पानी की मुख्तलिफ किस्म के साइकिल्स आप देख रहे हैं। तो स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जहां लिक्विड तब्दील हो जाता है वेपर में, और इवेपोरेशन में तब्दील हो जाता है वाटर जो कि सरफेस में ओशियंस के, रिवर्स के, लेक्स के हो, वो बुखारात बन जाता है सूरज की हरारत से। फिर है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन वो अमल है जहाँ पानी बुखारात बनकर उड़ता है पौधों से
पौधों में से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, उनके स्टेम, लीव्स और रूट में से, और एक फुली ग्रोन ट्री यानी एक मुकम्मल दरख्त, बड़ा दरख्त, वो कहीं गैलन पानी भी अपने आप से ज़ाया कर सकता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू एक गर्म दिन में। कंडेंसेशन, ठंडा होना। कंडेंसेशन वो अमल है जब पानी जो है हवा के अंदर दोबारा लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है और ये वेपर्स फिर एटमॉस्फेयर के अंदर ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के बाद ये पानी के ड्रॉपलेट्स दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स फिर बाद में बादल बना देते हैं। प्रेसिपिटेशन बारिश को कहते हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो बादल बन गए थे वो ठंडे हो जाते हैं मज़ीद बादल बनाते हुए, और ये टनी ड्रॉपलेट्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो साइज़ में बड़े होते हैं और आखिरकार इतने हैवी हो जाते हैं कि फिर ये हवा में रह नहीं सकते, फिर ये गिर जाते हैं ग्राउंड की तरफ बारिश की शक्ल में, बर्फ़ की शक्ल में और दूसरे किस्म की बारिशों की शक्ल में। प्रेसिपिटेशन वो अमल है जहाँ पानी रिलीज हो जाती है, निकल जाती है बादलों से बारिश की शक्ल में, बर्फानी बारिश की शक्ल में यानी ठंडे बारिश की शक्ल में, और स्लीट बर्फानी बारिश को कहते हैं इसकी शक्ल में, स्नो बर्फ की शक्ल में, ओलों की शक्ल में। ये पहला तरीका है पानी का कि वो डिलीवर होता है एटमॉस्फेयर से ज़मीन की तरफ, यानी बारिश पहला तरीका है जिसके थ्रू पानी ज़मीन में पहुंच जाता है। अब डिस्कस करते हैं रन ऑफ। मुख्तलिफ किस्म के रास्ते पानी के जिसके थ्रू पानी आ जाता है ज़मीन की तरफ, यानी जब बारिश होगा वो बारिश जब ठंडे पहाड़ों पे होगा तो वहाँ पर बर्फ़ जम जाएगी, वो बर्फ़ जब पिघल कर ज़मीन की तरफ आएगी तो हम उसे रन ऑफ कहेंगे। तो ये मुख्तलिफ रास्तों से आ रही होती है। जब ये बह रहा होता है तो पानी सीप यानी दाखिल हो सकता है ग्राउंड ज़मीन के अंदर भी, या बुखारात बनकर हवा में जा सकता है, या स्टोर हो सकता है कहीं झीलों में और कहीं दूसरे रिजर्वियर्स में, और हो सकता है ये पानी लोग यूज़ कर ले एग्रीकल्चर या इंसानी इस्तेमाल में। इसके बाद है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन में पानी ज़मीन या पहाड़ों की सुराखों से अंदर दाखिल हो जाता है। कुछ पानी जो प्रेसिपिटेशन का होता है वो चला जाता है ज़मीन के अंदर और हिस्सा बन जाता है ग्राउंड वाटर का। इन्फिल्ट्रेशन वो अमल है जिसके थ्रू रन ऑफ पानी वो चला जाता है ज़मीन के अंदर। इसके बाद है एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन वो अमल है जिसमें पानी पूल्स में या बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ में दाखिल हो जाते हैं, जैसे कि ओशियंस है, सीज है और लेक्स है। ज़्यादातर पानी ज़मीन पर ओशियंस में चला जाता है और पानी रहता है मुख्तलिफ जगहों, इन जगहों पर बड़े लंबे अरसे तक, यानी अगर एक ड्रॉप पानी का दाखिल हो जाए समंदर में तो हो सकता है वो 3000 साल समंदर के अंदर गुजार दे और उसका हिस्सा बनकर रहे। लेकिन जो पानी फिज़ा में मौजूद हो, यानी वो कतरे जो फिज़ा में चले जाएं, तो वो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन फिज़ा के अंदर गुजार सके, फिर वो ज़मीन पर वापस आ जाते हैं। तो ज़मीन का पानी हमेशा हरकत में होता है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, सरफेस पर ज़मीन के, इसलिए वाटर साइकिल को हम एक ट्रूली साइकिल समझते हैं। तो ये इसका कोई आगाज़ और इख्तिताम नहीं होता इस वाटर साइकिल का। वाटर साइकिल तब्दील होता रहता है, कभी लिक्विड, कभी वेपर, कभी आइस में, मुख्तलिफ जगहों पर वाटर साइकिल के, और ये प्रोसेस हो रहे होते हैं बहुत ही जल्दी और ये कई लाख सालों से हो रहे हैं। अब सरफेस वाटर वो पानी है जो सरफेस पर होता है ज़मीन के, इसमें रिवर, स्ट्रीम है, क्रीक्स हैं, लेक्स हैं और रिजर्वियर्स हैं। वाटरशेड उस पानी को कहते हैं, यानी वाटरशेड एरिया होता है ज़मीन का जहाँ पर पानी गिर जाता है मुख्तलिफ जगहों से और फिर ये बहता हुआ चला जाता है सब एक ही जगह पर। मतलब इसका ये होगा कि बारिश हुई या बारिश का पानी हुआ, दरियाओं का पानी हुआ, ये सब जब गिरते जब सब एक साथ मिल जाता है किसी दरिया की शक्ल में, तो वो दरिया चला जाता है समंदर में, जिसको वाटरशेड कहेंगे। और क्लियर क्रीक भी इसी को कहते हैं, किसी दरिया वगैरह जैसे रास्ते को। तो लफ्ज़ वाटरशेड कभी कभी इस्तेमाल होता है ड्राइनेज बेसन या कैचमेंट के तौर पर, यानी जहाँ पर कोई चीज़ गिर रहा हो। तो वाटरशेड मुश्तमिल होता है सरफेस वाटर पर, लेक्स पर, स्ट्रीम्स पर
रिजर्वियर्स जहाँ पर पानी जमा उन पर, और वेटलैंड गीली ज़मीन पर, और इसी तरह नीचे ग्राउंड वाटर पर। अब आते हैं ग्राउंड वाटर। तो नीचे कुछ गहराई में ज़मीन के ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड जो है ज़मीन परमिएबल होता है इतना कि पानी उसके अंदर दाखिल होकर के जमा हो सके। तो ऊपर वाला सरफेस इस जमा शुदा पानी का कहलाता है वाटर टेबल, यानी नीचे पानी ग्राउंड वाटर कहलाएगा और उसी ग्राउंड वाटर का जो ऊपर का सतह है उसको वाटर टेबल कहेंगे। तो ये जो वाटर टेबल है ज़मीन के अंदर, इसको एक एक्वीफायर भी कहते हैं। एक्वीफायर जो है बड़े बड़े स्टोर हाउस होते हैं पानी के। तो अब एक्वीफायर्स पर आते हैं। एक्वीफायर ज़मीन के अंदर रिजर्वियर्स होते हैं पानी के, और इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह तकरीबन नहीं होते, ना ही कोई और पोल्यूटेंट इसके अंदर होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह फिल्टर शुदा वाटर होता है। और यही वाटर जो है कुएं खोद कर हम ज़मीन से निकाल रहे होते हैं वाटर टेबल के ऊपर, यानी जो वाटर टेबल है वहाँ पर हम खुदाई करते हैं और उस पानी को निकाल रहे होते हैं। जब वाटर टेबल या ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा पानी ट्यूबवेलों के ज़रिए निकाल लिया जाए, या वहाँ पर कोई किसी वक्त ऐसा हो कि पानी आना बंद हो जाए, तो वाटर टेबल पर सिंक्स लोअर यानी नीचे चला जाता है, पानी का लेवल कम हो जाता है, जिसके लिए लोग फिर कुओं को मज़ीद खुदाई कर रहे होते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।